गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा और सर्वनाम के विषय में पढ़ लिया है। आपको याद है संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो आइए आज का पाठ पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी कविता देखते हैं। हरी भरी बगिया में नीली चिड़ियाँ आई, उसकी मीठी बोली से नन्ही कलियां मुस्काईं। फूलों ने इठलाकर कोमल गर्दन मटकाई, ठंडी ठंडी पवन ने मधुर रागिनी गाई। काले काले मेघों ने नन्ही बूंदें छिटकाई, चुपके से आ बरखा ने मोहक छटा फैलाई। तो बच्चों, इस कविता में आपको कुछ संज्ञा शब्द दिखाई दे रहे होंगे। आइए देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे बगिया, बोली, चिड़ियाँ, कलियाँ, गर्दन, पवन, रागिनी, मेघ, बूंदें आदि। और आप इन संज्ञा शब्दों के साथ लिखे हुए कुछ नीले रंग के शब्द भी देख रहे होंगे। ये नीले रंग के शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि बगिया कैसी है? हरी। चिड़िया कैसी है? नीली। बोली कैसी है? मीठी। कलियां कैसी हैं? नन्ही। गर्दन कोमल। पवन कैसी है? ठंडी। रागिनी कैसी है? मधुर। मेघ कैसे हैं? काले। बूंदे कैसी हैं? नन्ही। तो बच्चों, ये जो नीले शब्द हैं वो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो ये कौन से शब्द हैं? विशेषण। तो आज के इस पाठ में हम विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे लाल, नीला, गरम, बड़ा, छोटा आदि। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आप इसे अपनी पुस्तक से भी समझ सकते हैं। देखते हैं। राजवी समझदार लड़की है, वह स्वभाव से पशु प्रेमी है। उसके घर में एक भूरी बिल्ली और उसके 4 बच्चे हैं। वे प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीते हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्द राजवी, बिल्ली, बच्चों और दूध की विशेषता, संख्या और मापतौल बता रहे हैं, जैसे वे कैसे हैं, कितने हैं आदि। देखते हैं आगे। राजवी कैसी है? समझदार और पशु प्रेमी। बिल्ली कैसी है? भूरी। बिल्ली कितनी है? 1। बिल्ली के बच्चे कितने हैं? 4। वे कितना दूध पीते हैं? 1 लीटर। तो विशेषता बताने वाले ये शब्द क्या हो गए? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के विषय में अगर हम कैसा या कितना लगाकर प्रश्न करके पूछते हैं तो हमें विशेषण का पता चल जाता है। तो इसकी क्या परिभाषा होगी विशेषण की, देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। आपके सामने कुछ उदाहरण है, जैसे मीठा आम। आम कैसा है? मीठा है। तो मीठा शब्द क्या हो गया? विशेषण। लेकिन कौन है मीठा? आम। तो आम शब्द क्या हो गया? विशेष्य। इसी तरीके से 2 किलो चावल, तो 2 किलो क्या हो गया? विशेषण हो गया। जबकि चावल किसकी विशेषता बताई जा रही है? चावल की। तो ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो आइए बच्चों, विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण देख लेते हैं। आइए उसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। एक मोटा चूहा था। वह बड़े घर में रहता था। वह बहुत आलसी था। एक बार वह घर से भागकर घने जंगल में पहुंच गया। नीले आसमान में काले बादल छाए थे।
वहाँ उसने भयानक शेर देखा और डरकर वापस आ गया। इन वाक्यों में रंगीन शब्द जो हैं वो अपने आगे आए शब्दों के गुण या विशेषता बता रहे हैं। ये गुणवाचक विशेषण हो गए। चूहा कैसा था? मोटा। घर कैसा था? बड़ा। वह बहुत आलसी था। किसके बारे में बात की जा रही है? चूहे के बारे में। तो चूहा कैसा हो गया? आलसी। जंगल कैसा है? घना। आसमान कैसा है? नीला। बादल कैसे हैं? काले। शेर कैसा है? भयानक। तो गुणवाचक विशेषण की क्या परिभाषा हो गई? जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। गुण जैसे चंचल, चतुर, दयालु, बुद्धिमान, अच्छा। दोष बुरा, मूर्ख, क्रोधी, आलसी, डरपोक, दुष्ट, लालची, पापी आदि। रंग रूप गोरा, काला, नीला, पीला, सुंदर, रंगीन, गुलाबी आदि। अवस्था युवा, बूढ़ा, कमज़ोर, अमीर, गरीब, स्वस्थ, बीमार आदि। आकार लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, छोटा, बड़ा, गोल, हल्का, भारी आदि। स्वाद खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, चटपटा, नमकीन आदि। तो ये थे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। अब हम विशेषण का दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। संख्या अर्थात जिसे गिना जा सके। संख्या का अर्थ ही होता है गिनती, तो हम जिसे गिन सकें। आइए उदाहरण देखते हैं। पिताजी के पास एक कार है। उस कार में 5 लोग बैठ सकते हैं। घर में सभी लोगों को वह कार पसंद है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द संख्या या गिनती का बोध करा रहे हैं। ये संख्यावाचक विशेषण है। जैसे पिताजी के पास कितनी कार है? 1। उस कार में कितने लोग बैठ सकते हैं? 5। घर में सभी लोगों को वह कार पसंद है। सभी लोगों को, तो इनसे हमें किसी गिनती का अंदाजा हो रहा है। अतः यहाँ पे कौन सा विशेषण हो गया? संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आइए देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां आदि। क्योंकि इन संख्याओं से हमें निश्चित संख्या का पता चल जा रहा है। इसका दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग तो हैं लेकिन कितने लोग हैं हमें पता नहीं है, तो कुछ लोग, सभी बच्चे, कई व्यक्ति, सैकड़ों पक्षी, हजारों रुपए आदि। तो यहाँ पे हमें किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। अतः यहाँ पे कौन सा हो जाएगा विशेषण? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, आज के वीडियो में हमने विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 2 भेद, गुणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ लिया है। कल के वीडियो में हम आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके साथ ही, इस वीडियो के साथ ही आपको कुछ प्रश्नोत्तर और कार्य दिए गए होंगे, उसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।